हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास पे नंबर सिस्टम से ही हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। आज उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है और क्विकली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है। और अंतर कितना है? 14 है। ठीक है, बड़ी संख्या याद कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, व्यापम की परीक्षा में, सीजीपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी बैंकिंग संबंधित एग्ज़ाम जो होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैं और जो टफ़ क्वेश्चन रहता है सीरीज़ बाय सीरीज़, सिंपल से लेके हार्ड की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आप लोग को, इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करने है ना। देखो, प्रॉब्लम्स में जब दो या दो से अधिक संख्या हो, नंबर हो, ऐसे यदि बोला जाता है ना, तो आप कोई वेरिएबल डिसाइड कर लो। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, इक्वेशन फॉर्म करने रहते हैं। फिर उस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स है वो ईजिली सॉल्व हो जाता है। देखो, जैसे मैं कैसे करता हूँ, दो संख्याओं का योग 46 है ना। तो हम लोग दो संख्याएँ ले लेते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा पहली जो नंबर्स है वो ए है। ठीक है, ए कुछ भी नंबर्स हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है जी? बी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, दो संख्याओं का योग बोला 46 है, तो मैंने बीच में प्लस का साइन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 46 कंसीडर कर ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंतर कितना है? 14 है। देखो, दो संख्या का अंतर 14 है, मतलब देखो हम लोग फिर से उसी संख्याओं को ले लेते हैं। देखो, यहाँ से दो संख्या का अंतर बोला है ना, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ए माइनस का बी आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो रहा है, बोल रहे हैं जी 14 बोल रहे हैं। अब दो संख्या का अंतर 14 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए जो है ना वो कोई बड़ा संख्या होगा और बी जो होगा वो छोटा संख्या होगा, है ना। अब ऐसा यदि आपको, देखो ध्यान से समझना मेरे बात को, यदि आपको इक्वेशन कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिला और ये आपके पास में सेकेंड इक्वेशन मिला, और वेरिएबल कितने हैं? दो हैं, है ना। दो संख्या है और दो इक्वेशन मिल गया है, तो इतना में आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना। देखो, मैं ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं एक बेसिक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग टफ क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन को सीधा से सॉल्व करने हैं। देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। आप क्या करोगे, इक्वेशन के जो दोनों साइड है ना, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है जी, इस पर हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वल्स जो साइन है उसके राइट साइड जो पोर्शन है उसको और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पोर्शन को ऐड कर देते हैं, तो इसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है ना। देखो कैसे, ये इक्वल का सिंबल है ना। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा इक्वल का सिंबल है। देखो, इसको आप ऐड कर लो, है ना। यदि हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, हासिल 1 आ जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये 60 हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ राइट साइड जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसमें से ए दो बार है ना। ए प्लस में है, देखो सामने में सिम्बॉल लगा रहता है ना। ये भी प्लस में है, तो ए और ए ऐड करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ए कितना हो जाएगा जी, 2a हो जाएगा, है ना। और देखो, ये बी जो है वो प्लस का है और ये बी है माइनस का है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पर नीचे में भी लिख सकते हैं, बट मेरे पास में उसके लिए थोड़ा स्पेस नहीं है ना। अब देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। हमारे पास में कितना आया है, 2a इक्वल टू 16 आया है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, देखो a यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 2a इक्वल टू 16 आया है, तो a को मैंने एज इट इज़ लिख लिया और 2 को क्या डिवाइड में भेज देता हूँ, तो यह आपके पास में कितना आ जाएगा, 60/2 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 2 तिया 6, 30 आ रहा है आंसर। ठीक है, ए का जो वैल्यू है वो कितना आया जी, 30 आया। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, जो ए का वैल्यू 30 आया है तो ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में जाके रख के पुट कर सकते हो, है ना। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, ध्यान से समझना ये बात को, a प्लस बी इक्वल टू आपके पास में पहला इक्वेशन कितना था, 46 था, है ना। अब ए का वैल्यू तो आपको कितना मिल गया, 30 मिल गया, तो उसको पुट कर दो। ठीक है, और बी का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, अभी तो आपके पास में 46 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो b को आप इधर ही रखोगे ना, तो इस 30 को यदि इक्वल जो सिंबल है उसके राइट साइड भेजोगे तो वो प्लस का 30 माइनस बन जाता है ना। तो ये आपके पास में कितना आएगा जी, है ना, ये आपके पास में कितना आ जाएगा,
बी इक्वल टू कितना 46 माइनस का आ जाएगा आपके पास में 30। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ से 1 16। तो आपके पास में ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आपके पास में आया 30, ठीक है, और ये बड़ा डिजिट है। और जो बी का वैल्यू है वो कितना आया जी, 16 आया। तो क्वेश्चन पे आपको पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपके पास इन दोनों में से बड़ी संख्या को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यही आपके पास में आंसर होगा। 30 आपके पास में राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम इसमें से ये है, देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। देखो क्वेश्चन पे बोला है, जैसा क्वेश्चन पे गिवन रहता है ना उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, बोलता जाता है क्वेश्चन, वैसे ही हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ऐसे टाइप से प्रॉब्लम में मैंने बताया जैसे जितना संख्या बोलते हैं उतना हम लोग को वेरिएबल डिसाइड कर लेना रहता है जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो हम लोग को दो संख्या हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में ए और बी है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उनका योग कर लेता हूँ, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। और इनका अंतर कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, देखो इनका अंतर हो जाएगा ए माइनस का बी, है ना। योग मैंने लिख लिया ए प्लस बी और अंतर कितना लिया, ए माइनस का बी। अब उसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है ना, अंतर का दो गुना है। तो अंतर वाले पार्ट जो है ना वहाँ पे आपको जाके दो का गुणा कर देना है, इसीलिए इक्वेशन होगा, देखो अंतर ये हुआ, अंतर का दो गुना आपके पास में उनका योग हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन पे बोला है। अब आपको इस ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना रहता है, जितने वेरिएबल रहते हैं उतना वो स्टेटमेंट बोलता है, उतना तथ्य जरूर देता है, तभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखो तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखो छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें से एक संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास में बी को मैं छोटा संख्या मान लेता हूँ और बी का वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ, ठीक है, 10 है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये भी एक इक्वेशन बन गया, देखो इक्वेशन नंबर 2 और ये पहला इक्वेशन है। दो वेरिएबल है ए और बी और दो इक्वेशन आपको मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हम सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बी का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर देंगे, तो आपके पास में ए आ जाएगा, फिर प्लस इसका वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 10 है और ये आपके पास में आ जाएगा 2, ठीक है। ए का वैल्यू हमें निकालना है और बी का वैल्यू आपके पास में कितना है जी, 10 है। अब देखो ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जो ब्रैकेट रहता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, बहुत मास का रूल आता है, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू आपके पास में ये आ जाएगा कितना 2a, है ना, और माइनस का आपके पास में कितना आ जाएगा 10 दूनी, या आपके पास में हो जाएगा स्टूडेंट 20, है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो ईजिली आप इसको टेकल कर सकते हो। ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट आप यदि करोगे ना तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2a इधर है और a इधर है, तो इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देना और इस 20 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना। अब जब हम लोग क्या करते हैं, इक्वल के इस साइड उस साइड डेटा को ले जाते हैं ना, साइन चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो अभी क्या हो जाएगा, मैं इस ए को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने 10 को रख दिया, ठीक है। या आपके पास में 2a था और मैंने इस लेफ्ट साइड के जो ए है उसको इधर लाया तो माइनस बन गया, ठीक है। और माइनस का बीसा में एक एक स्टेप कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इस 20 को आप इस साइड में यदि ट्रांसफ़र करोगे तो साइन चेंज होगा, अभी माइनस है, ये देखो अभी ये माइनस है, अब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में 10 है, प्लस का आपके पास में 20 आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास देखो ये ए 2a 2a से में से एक ए को घटा दोगे तो एक ही ए बचेगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू आपके पास में कितना आया 30 आया। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी का वैल्यू हमने क्वेश्चन पे मान लिया था, बी इक्वल टू कितना दिया था, छोटी संख्या 10, है ना। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन पे जो पूछा गया है ना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन पे बड़ी संख्या याद कीजिए, तो ए जो है इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 30 आएगा। इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, दो संख्याओं का के वर्गों का योगफल 165 है ना। दो संख्या है उसका जो स्क्वायर का सम है वो 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो दोनों जो संख्या उनका मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है, जबकि उनका योग 23 है
है ना। अब देखो मैंने आपको जैसा बताया कि आपको क्वेश्चन में जो गिवन रहता है पहले आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। मैंने माना दो हमारे पास संख्या है, एक संख्या ए है और जो दूसरा संख्या है वो बी है ना। अब जैसा जैसा क्वेश्चन पे बोलता है वैसा मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा। यदि मेरे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन आ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो देखो हमारे पास में क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है। तो मैं वर्ग कर लेता हूँ पहले, है ना। ए का वर्ग, ए वर्ग हुआ पहले संख्या का, दूसरा संख्या का वर्ग बी का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में कितना दिया है जी, 165 दिया है इस तरीक़ा से। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है। तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है, मैं इसको नहीं लिखता हूँ, जो गिवन है उसका मैं इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ, है ना। जबकि उनका योग 23 है ना। अब देखो आप फर्स्ट संख्या लिखो ए और प्लस योग मतलब प्लस होता है और b इक्वल टू आपके पास में कितना दिया है जी, 23 दिया है। अब देखो इसमें से आपको कैसे फाइंड आउट करना है। देखो दो फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब आपको दो वेरिएबल दिए हैं, मतलब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं दो संख्याओं के योग का वर्ग का फार्मूला। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसको देखकर आपको समझ जाना है जी, है ना। यहाँ पे आपको प्लस में दिया है और यहाँ पे स्क्वायर में दिया है। तो ऐसा कौन सा मैथ का फार्मूला आता है जहाँ पे जो नंबर्स का हम लोग सम का वर्ग करते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से इक्वेशन बनता है। देखो मुझे याद है एक इक्वेशन आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं कक्षा में ये पढ़ाते हैं। देखो कैसा होता है, यदि हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी है और उसका होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग खोल देते हैं। देखो कभी भी जब मैथ्स का विज्ञापन देना रहता है ना तो लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं ना, विज्ञापन वगैरह में आ जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप करोगे ना तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा जी, a का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, b का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा जी, 2ab होता है। ये बहुत जनरल इक्वेशन है। अब देखो यही से क्वेश्चन आ गया है। देखो इस पे गिवन आपको मिला है क्वेश्चन से a प्लस बी इक्वल टू 23 और a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये दोनों क्वेश्चन पे है, या a प्लस बी का वैल्यू आपको दे दिया है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, गिवन है ना। तो वहाँ पे हम वैल्यू जाके पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, 23 का होल स्क्वायर, ये आप लिख लीजिए, इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर के जगह पे 165, ये क्वेश्चन पे आपको गिवन है, प्लस आपके पास में आ जाएगा 2a इंटू बी। देखो दो संख्या का गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल है, मतलब इसी को आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो डेटा है ना उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अदर साइड में, और जो हमको गिवन है ना बस उसी पर फोकस रखना है ना। मतलब जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है उस पर आपको फोकस रखना है। देखो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। 23 इंटू 23 आप एक बार कर लीजिए। देखो ये तो याद होना चाहिए वैसे, ठीक है, बट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 तिया 9 होता है और ये 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। इंटू करोगे तो 2 का कर लोगे तो 3 दूनी 6 होता है और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आप क्विकली इसको मल्टीप्लाई कर देना। 6 6 12 की 2 होता है, हंसी रही 1 4 1 529, इस तरीक़े से आपको मिला, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे पुट कर लो 529 इक्वल आपके पास में आ जाएगा जी 165, और प्लस आपको 2 और ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे है। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, 165 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब भी डेटा इक्वल साइन के इस साइड से उस साइड आप ट्रांसफ़र करोगे साइन बदल जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। ये आपके पास में 529 माइनस यहाँ से आप क्या कर लो 165। देखो इक्वल का साइन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और ये आपके पास में कितना बचा, राइट साइड में 2ab, है ना। इसको माइनस कर लो। देखो इसे कैसे माइनस करते हैं, यही से आप कर सकते हो। 9 में से 5 गया तो आपके पास में बचेगा 4, ठीक है। और देखो ये 2 है और ये 6 है, तो इस 2 को आपको बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा आप मैथ्स करते हो तो करते हो, तो 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो ये कैरी इसमें 1 आ जाएगा तो 2 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। तो इस तरीक़ा से आपके पास में 2ab आया, है ना। देखो इसको माइनस करके देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो बना है वो वैसी ही रूल से बना है, ठीक है जी। अब देखो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखो ये जो आंसर हम लोग ए बी है उसको फाइंड आउट करना है, उसके साथ में 2 का मल्टीप्लाइड है। जब इक्वल के से आप ट्रांसफ़र करते हो तो इस साइड में जो गुणा है ना इस साइड में जाता है तो भाग बन जाता है। ये मैथ्स आप सीख जाओ, है ना, तो आपको मैथमेटिक्स करने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। ये आपके पास में 364 है। मैं इसको देखो इस वाले डेटा को इधर लिख लिया हूँ अपने हेल्प के लिए, ईजी पड़े इसके लिए, है ना। देखो 2 को मैंने इस साइड ट्रांसफ़र किया, ठीक है, लेफ्ट साइड, तो आपके पास में बटे में आएगा, है ना, डिवाइड में आएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 2 का टेबल पढ़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3 को यदि आप कटाते हो
तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, यहाँ से घटाओगे तो 2 एकम 2, एक में कट जाएगा, एक बचेगा शेष है ना, 2 एकम 2, एक बचेगा यहाँ से, ठीक है। 2 का पढ़ो ये 16 है ना, अब 16 बन गया है, ये एक बचा था, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, ये आपके पास में 8 आ जाएगा। अब 2 का 4 के लिए पढ़ो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस तरीक़ा से आपके पास में दोनों के मल्टीप्लाई का जो आंसर आया ना, ए बी इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, वो 182 है ना, 182 आपका राइट आंसर होगा। इस तरीक़ा से ये प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितने आपको क्वेश्चन पे संख्याएं दी गई है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही आपको स्टेटमेंट करने हैं, वै उतना ही वेरिएबल आपको सेलेक्ट करने हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए ठीक है ना, आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना।